Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। और जिस तरीके से मार्केट में अभी ये अफवाह फैली हुई है, चाहे अफवाह बोलो चाहे न्यूज बोलो, कि अगर आप कॉल की पोजीशन ओवरनाइट होल्ड करके चलेंगे तो अगले दिन आपको बड़ा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन का टाइम है। और इस टाइम पे जो बाजार में जो सिचुएशन है, जो अगर बात करें जो सेंटीमेंट्स है, वो थोड़े पॉजिटिव है। तो क्या इस पॉजिटिव सेंटीमेंट में आपको क्या कॉल होल्ड करनी चाहिए या नहीं, उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। साथ साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन पे भी लेके जाएंगे, जहां पे हम एक्चुअल में बाजार के सिनेरियो को समझेंगे कि बाजार का सिनेरियो क्या है, कौन से सेंटीमेंट्स है, उसको हम निफ्टी की ऑप्शन चेन में पढ़ सकते हैं। साथ साथ टेक्निकल चार्ट्स पे भी डिटेल में चर्चा करना चाहेंगे। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे साथ सामने निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी का भी जो प्राइस चल रहा है वो 22,530 रुपए का है। अभी मार्केट क्लोज होने में कुछ 15 मिनट है। पोजीशन मेरी कोई थी नहीं, तो मैंने सोचा चलो इस पे थोड़ा सा लाइव मार्केट में ही आपके लिए वीडियो बनाई जाए, क्योंकि मैं सोच चाह रहा था कि लास्ट का जो पार्ट हो वो लाइव मार्केट में आपके साथ कनेक्ट करना चाहता था। वीडियो आपको थोड़ी सी बाद में मिलेगी। अब 22,530 रुपए का रेट है, मार्केट फ्लैक्चुएट हो रहा है, बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट आज देखने को नहीं मिली है। बट वहीं पे अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे जाते हैं तो निफ्टी के ऑप्शन चेन में आपको कुछ और देखने को मिलेगा। वो क्या है वो इस वीडियो में समझेंगे। अब सबसे ज्यादा जो मूवमेंट है या सबसे ज्यादा जो राइटिंग हो रही है, चाहे कॉल राइटिंग चाहे पुट राइटिंग हो रही है, वो 22,500 की कॉल 22,500 की स्ट्राइक पे हो रही है। इसको थोड़ा सा समझेंगे और हम इसके अलावा 5 स्ट्राइक ऊपर और 5 स्ट्राइक नीचे जाएंगे कि भाई कहां पे क्या क्या हलचल हमें देखने को मिली है, मोमेंटम क्या है बाजार का, सेंटीमेंट क्या है मार्केट में, क्या सच में कॉल राइटर हावी है या फिर पुट राइटर हावी है। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि हम कई भी बातों में नहीं चलेंगे। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम लॉजिक को समझेंगे। अब 22,500 की अगर हम स्ट्राइक की बात करें तो 22,500 की ये पुट की स्ट्राइक है, जिसमें 75 लाख का ओआई है, ओपन इंटरेस्ट है। और वहीं पे 22,500 में अगर हम कॉल साइड में देखेंगे तो कितना है, 58 लाख के आसपास है। मतलब पुट राइटर ज्यादा हावी है, अभी कॉल राइटर ज्यादा हावी नहीं है। इसका मतलब यह है कि अभी सेंटीमेंट जो है बाजार में थोड़े से पॉजिटिव है। बट हम ये नहीं कह सकते कि भाई अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं है। अगर हम 60 लाख और अगर हम 75 लाख को कंपेयर करेंगे तो 15 लाख का ही मान लो डिफरेंस ही आ रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके साथ साथ हम कुछ और स्ट्राइक्स पे भी बात करते हैं। जैसे हम 22,400 की स्ट्राइक की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉल साइड में जो ओआई है वो 22 लाख के आसपास है, और पुट राइटर जो है अभी 64 लाख के आसपास है। तो 22,400 में अगर डिफरेंस देखेंगे तो पुट राइटर्स का ज्यादा है, यानी कि 22,400 की जो स्ट्राइक अगर आप देखते हैं तो वहां पे भी बाजार में तेजी थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है, यानी कि पुट राइटिंग सबसे ज्यादा हो रही है। इट मींस कि बाजार में जो सेंटीमेंट है वो वाकई में क्या है, बुलिश है। इसके साथ साथ अगर हम 22,600 देखते हैं तो 22,600 में भी 18 लाख अगर पुट राइटर की बात करें तो 18 लाख के आसपास है। वहीं पे कॉल राइटर की बात करें तो वो 46 लाख के आसपास है। यहीं पे 22,300 पे अगर हम देखें तो वहां पे मैं थोड़ा सा इसको समझाना चाहूंगा आपको। 22,300 में कितना है, कुछ 6 यहाँ पे 6 लाख के आसपास है, 6,90,825 यहाँ पे जो कॉल राइटर है वो यहाँ पे ज्यादा हावी है। और वहीं पे अगर मैं पुट राइटर की बात करूं तो 43 लाख के आसपास है। तो कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि भैया पुट राइटर्स जो हैं वो इस टाइम बहुत ज्यादा हावी है, चाहे 22,300 पे देखो, 22,400 पे देखो, 22,500 पे देखो। जिस वजह से क्या है, बाजार का जो सेंटीमेंट है वो थोड़े से बुलिश है, वो थोड़े से पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अब मैं आपको ऑप्शन चेन का डेटा तो मैंने आपको दिखा दिया, बट यहीं पे मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली आपको निफ्टी के चार्ट पे दिखाता हूँ कि एक्चुअल में चार्ट पे बाजार क्या लग रहा है। तो यहाँ पे हमने सेंटीमेंट्स तो बाजार के चेक कर लिए। अब क्या बाजार में तेजी वाकई में बनती है, क्या हमें कॉल में बाई पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। तो पहले बात दोस्तों ये है कि ये जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पस से, यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कोई ट्रेड बना लो, बट आपको मैं टेक्निकली चार्ट पे और ऑप्शन के डेटा पे बताना चाह रहा हूँ कि भैया बाजार में सेंटीमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली किस तरीके से आप बाय सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी सलाह जरूर ले लीजिएगा। अब यहां पे डायरेक्टली देखेंगे तो 22,530 रुपए का रेट चल रहा है, और बाजार में अगर मैं बात करूं तो आज बहुत ज्यादा कोई ऐसी मूवमेंट देखने को नहीं मिली थी। मैं 15 मिनट का चार्ट अगर आपको दिखाऊं और चार्ट को थोड़ा सा जूम करूंगा तो चार्ट आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। वो कैसे, जल्दी से यहां पे समझते हैं। तो देखेंगे दोस्तों ऊपर का जो एरिया है यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद बाजार में ऐसा कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली। बाजार यहाँ पे थोड़ा सा नीचे था, धीरे धीरे ऊपर गया, फिर वापस से बाजार नीचे की तरफ आया और बाजार यहीं पे क्या है,
कंसोलिडेट हो रहा है। बट इसको अगर मैं ओवर एनालिसिस करूं तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि एक रेंज में बाजार फंसा हुआ है, एक रेंज में कंसोलिडेट है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ट्रेडर है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहा है कि यार मुझे बाइंग करना चाहिए, मुझे सेल करना चाहिए। अगर मैं बाइंग कर रहा हूं तो बाजार बहुत तेजी से मेरी डायरेक्शन में ही नहीं जा रहा। आपको पता है इस टाइम अगर आप बाइंग बनाते भी हैं, बाजार में अगर अच्छी खासी तेजी होती है तो ही आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अब इसके अलावा अगर आप पुट बाय करते हैं तो बाजार बहुत तेजी से गिर भी नहीं रहा, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, बट यानी कि बाजार है जो है वो काफी हद तक साइडवेज है। अब इस साइडवेज बाजार में किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि सेंटीमेंट ऑप्शन चेन में तो पॉजिटिव है, तो क्या हमें इसी रेट में बाय कर लेना चाहिए? उसके लिए कहीं ना कहीं हम टेक्निकल चार्ट्स को समझते हैं, उसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, थोड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हेल्प ले लेता हूँ। तो जरूरी नहीं है 15 मिनट का चार्ट देखना है, यहाँ पे आप 30 मिनट का भी चार्ट देख सकते हैं, आवरली का भी चार्ट देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली इस पे चल सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पे थोड़ा सा समझते हैं। तो चार्ट पे हम देखते हैं तो दोस्तों ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है जो हमें निफ्टी में अभी फिलहाल दिख रहा है। और बाजार जो है अपने यहाँ पे एक ब्रेकआउट इसने दिया था, बट वहीं पे ये क्या कर रहा है, अपने पुराने सपोर्ट पे जाके कहीं ना कहीं रिटेस्ट कर रहा है। अगर कल के दिन दोस्तों बाजार जो है 22,550 के ऊपर मिलता है तो वहां से एक पुल बैक आपको देखने को मिलेगा, वहां से आप इसमें बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। तो बाजार जो है कल के दिन अगर 22,550 22,560 के ऊपर जाता है तो वहां पे आप बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। और अगर दूसरा दोस्तों, अगर कल बाजार सीधा 22,500 के नीचे चलना स्टार्ट कर सकता है तो मुझे लग रहा है कि बाजार एक बार 22,400 की भी रेंज में आ सकता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर हम देखें तो बाजार में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, निफ्टी में एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस जो है वो है 22,550 के आसपास। अगर बाजार दो बुलिश कैंडल बनाता है 22,550 के ऊपर तो वहां से आपको लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 22,650 की जो रेंज है वो निफ्टी में देखने को मिल सकती है। बट अगर बाजार कल बेरिश कैंडल के साथ ओपन होता है और 22,500 का लेवल ब्रेक कर देता है तो ये जो सपोर्ट है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं टच हो सकता है और 22,400 की रेंज में बाजार मुड़ सकता है। तो अभी जो रेंज बनी हुई है 22,400 से 22,500 के आसपास बनी हुई है, बट हम एक थोड़ी सी और कंफर्मेशन के लिए 22,550 का जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं मार्क कर लेते हैं। कल बाजार उसके ऊपर जाता है तो कुछ तेजी आपको देखने को मिलेगी, बट मैं ये नहीं कह रहा कि तेजी बहुत बड़ी होगी, क्योंकि मुझे कल भी लग रहा है कि बाजार थोड़ा बहुत साइडवेज रहेगा। क्योंकि अगर हम ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं तो डिफरेंस 22,500 की कॉल और पुट में बहुत ज्यादा नहीं है। अगर ये डिफरेंस ज्यादा बढ़ेगा, डबल हो जाएगा, तो वन साइडेड मार्केट चल सकता है। और ये सारी चीजें दोस्तों आपको हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। तो अगर आपने हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे जब भी लाइव मार्केट में कोई चार्ट पैटर्न बनता है उसकी हम फोटो क्लिक करके यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। तो हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे। अगर कल कोई भी डेटा चेंज होता है, चाहे ऑप्शन चेन का चाहे टेक्निकल चार्ट पे कोई पैटर्न बनते हैं, तो उसकी फोटो क्लिक करके वहाँ भेज देंगे, तो एटलीस्ट आपको आइडिया मिल जाएगा कि इंट्राडे में बाजार किस तरफ मूव कर सकता है। तो हमारा जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो करना मत भूलिएगा। अब ये होगी दोस्तों निफ्टी की बात। हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाते हैं और बैंक निफ्टी को समझते हैं। बैंक निफ्टी में आज 175 पॉइंट की आपको कुछ गिरावट आपको देखने को मिली होगी। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी जो है काफी सुस्त है। वो कैसे, इसको थोड़ा सा समझते हैं। मैंने यहाँ पे 13 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, अब मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 15 मिनट के चार्ट पे भी अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो ये जो एरिया है ये काफी कंसोलिडेशन वाला एरिया है, और ये एक दिन का नहीं है दोस्तों, ये लगातार 2 दिन से ऐसा ही चल रहा है बाजार, लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से। तो मैंने यहाँ पे क्या है, बॉक्स पैटर्न का यूज कर लिया है। अब बॉक्स पैटर्न का यूज कर लिया तो क्या है भैया, यहाँ पे एक सपोर्ट हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। और एक्सपायरी वाले दिन दोस्तों क्या होगा आपको पता है, क्योंकि लास्ट टाइम निफ्टी की एक्सपायरी में क्या हुआ था, और हो सकता है कि कल कुछ बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में भी कुछ देखने को मिल जाए। बट यहां पे मैं जीरो टू हीरो की बात नहीं कर रहा, बट मैं आपको कुछ रेंज बता रहा हूं किस रेंज में बाजार चल सकता है और उस रेंज से बाहर निकलने के बाद बाजार में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। तो यहां पे जो सपोर्ट है दोस्तों वो है 47,980 का। मैं लिख देता हूं, सपोर्ट लेवल जो है बैंक निफ्टी का 47,980 का है। अगर कल 47,980 के नीचे 2 बेरिश कैंडल आपको मिलती है 15 मिनट के चार्ट पे, तो इट मींस है कि कुछ गिरावट आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है। और वहीं पे जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, रेजिस्टेंस की जो बात करेंगे वो देखने को मिल रहा है 48,200 का। दोस्तों ये दोनों जो लेवल है उसको मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि 48,200 का लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल काफी क्रूशियल लेवल है। अगर इसके ऊपर बाजार चलता है तो कुछ तेजी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। और वहीं पे अगर बाजार 47,980 के नीचे या फिर 48,000 का जो लेवल है उसके नीचे 2 बेरिश कैंडल बनाता है 15-15 मिनट के चार्ट पे, तो वहां पे कुछ सेल ऑफ भी देखने को मिलेगा।
तो कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो वहां पे आप बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको सपोर्ट ब्रेक करता हुआ दिखेगा तो वहां पे आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों लेवल, ये जो बॉक्स बना हुआ है निफ्टी में, तो इस बॉक्स के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपको कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगी, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी कॉल पुट की जो पोजीशंस है उसके अपने अकॉर्डिंगली उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों कि यहां पे मैं आपको कोई टिप वगैरह नहीं दे रहा हूं, यहां पे मैं आपको एजुकेशन पर्पस से कुछ नॉलेज दे रहा हूं, बट अगर आपको ट्रेड करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या फिर खुद की एनालिसिस के थ्रू आप अपने ट्रेड्स बना सकते हैं। तो ये दोनों चीजें दोस्तों मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको बता दिया है, साथ साथ ऑप्शन चेन का डेटा भी मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया है। साथ साथ कहना चाहूंगा कि अगर आप ये चीजें सीखना चाहते हैं खुद से, दोस्तों ये हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन सब कुछ सिखाया जाता है। यहाँ पे बाय सेल स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाना है, सारी चीजें सिखाई जाती है। साथ साथ ऑप्शन स्ट्रेटजी का भी कोर्स है हमारे पास, और चाहे तो टेक्निकल एनालिसिस वाला ऑप्शन का कोर्स भी ले सकते हैं। बाय सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाना है, कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे समझना है, ये सारी चीजें हमने अपने कोर्स में सिखाई हुई हैं। चाहे तो दोस्तों इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जरूर दोस्तों ज्वाइन करिए, क्योंकि लाइव मार्केट में भी जब कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके भेज देते हैं। साथ साथ ऑप्शन चेन का भी हम डेटा देते हैं, जिससे लाइव मार्केट में या फिर इंटरडे मार्केट में आपको ट्रेड जो बनाने हैं उसमें काफी ज्यादा आपको हेल्प मिल जाती है। साथ साथ कहना चाहूंगा दोस्तों हमारी खुद की एडवाइजरी सर्विसेज भी, अगर आप चाहे तो उसको भी एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाके आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।